Please subscribe the हेलो, channel. नमस्ते। आज मैं आपको ग्रिल के बारे में बताऊंगी, जिसको हम हिंदी में जाल बोलते हैं। कि जब ये जाल हमारे माउंट पर बनता है, ये डिफरेंट माउंट होते हैं। मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जब भी जहाँ जहाँ माउंट होते हैं, तो वहाँ पर अगर हमारा जाल बनता है, तो वो उससे क्या हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो आज का टॉपिक ये है, जाल के बारे में, आपको ग्रिल के बारे में बताऊंगी। तो ये जो जाल बनता है हमारे किसी भी माउंट के ऊपर, तो ये मोस्टली जो होता है, प्रॉब्लम जो भी हमारी सक्सेस होती है, होनी होती है, और अगर जाल बना हुआ है हमारे कहीं भी माउंट पर या लाइन पे, तो उसमें ये इंटरप्ट करता है, मतलब बाधा डालता है, इस उसमें प्रॉब्लम लाता है। तो प्रॉब्लम मतलब चीज आपकी नहीं हो पाएगी, आपको बहुत चीजें फेस करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको वो जो सक्सेस है मिलेगी। तो ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर कहीं भी ये पाया जाता है, जाल पाया जाता है। तो मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ कि अगर ये हमारा माउंट ऑफ जुपिटर है, जैसे कि हम बृहस्पति पर्वत जिसको हम कहते हैं, अगर ये हमारे बृहस्पति पर्वत पर ऐसे जाल बना हुआ है, इस तरह का जाल बना हुआ है बृहस्पति पर, अगर जाल बना है, तो ये इंडिकेट करता है कि इंसान के अंदर बहुत प्राउडी किस्म का एक तो इंसान होगा, बहुत ज्यादा। और वो जो होगा ना कि उसकी होगा, अपने आप में वो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने आप को शो वो ऐसे करता होगा कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, और दूसरों पर अधिकार जमाने का होगा। मतलब आप अपने आप से उसने कुछ करना नहीं, लेकिन दूसरों को कमांड देनी है कि ये करो, तुम्हें ऐसे बोला है तुम वो वैसे करो। तो मतलब दूसरों पे कमांड जमाना, आप हो कुछ नहीं, लेकिन दूसरों पे आप कमांड जमा रहे हो, आपके अंदर ईगो पावर इतनी है। तो जिस अगर इस तरह का अगर इसमें पाया जाता है, तो ये पर्सन इस टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हमारा जो है ये सैटर्न हुआ, ये अगर हमारे सैटर्न पर लाइनें हैंगी, जरूरी नहीं है सेम शेप का हो, ऐसे करके खाली ऐसे भी है, तो ये भी एक जाल में काउंट आता है। तो ऐसे किया हुआ है इसने, ऐसे किया हुआ है, तो होता है। तो ये एक मतलब दुर्भाग्य जिसको कहते हैं ना, उसका माना जाता है कि बता इंसान बहुत लकी, मतलब कुछ भी लाइफ में उसका कुछ नहीं होना, मतलब एक तरह से इंसान एंड में जाके क्या होता है, निराश हो जाता है। तो इस तरह का अगर जाल है, तो उसका मतलब लक बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि ऐसे होने से वो कहीं भी सक्सेस नहीं हो पा रहा, कहीं भी उसको मतलब जो भी वो चीज पाना चाहता है वो उसको नहीं मिल पा रही, उसने सारे एफर्ट कर लिए। तो एक टाइम क्या होता है, वो ऐसे में हम उसको कहते हैं इसका लक बहुत खराब है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब ये इंसान बहुत ही दुखी टाइप से, मतलब रहना, चुपचाप रहना, और निराशा जिसको कहते हैं ना, इंसान के अंदर एक निराशा आ जाती है जब आपको कोई भी, आपके पास में सब कुछ एबिलिटी होते हुए भी आप मतलब कुछ नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इंसान क्या होता है, निराश हो जाता है, पेशेंस पावर उसका, कहते हैं ना, पेशेंस खत्म हो जाना। तो वो चीज इस तरह का अगर सैटर्न पर, शनि के पे पर्वत के ऊपर अगर जाल पाया जाता है, तो वो ये इस तरह का इंसान को निराशा मिलती है, और बहुत दुखी किस्म का इंसान होता है। मतलब अपने किसी से बोलना नहीं, जाना नहीं, मतलब चुपचाप रहना, सक्सेस उसकी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाती। अब हमारा जो
थर्ड माउंट आता है, थर्ड माउंट आता है हमारा सन का। तो ये सन का माउंट है, तो सन के माउंट पे अगर हमारी लाइनें गई हुई है, ये इस तरह से लाइन है, तो ये सन के माउंट पर अगर इस तरह से जाल होता है तो ये भी एक तरह का ईगो तो शो करता है। इस माउंट पर हमें वैसे मोस्टली अगर लाइन क्लियर होती है तो ये पब्लिसिटी देती है अगर अच्छी लाइन जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर जाल बनता है तो इंसान के अंदर ईगो के साथ, उसको ईगो तो होती है, ईगो के साथ क्या है वो मतलब जिसको कहते हैं ना फुलिश टाइप का, कि वो इस तरह करता है फुलिश, जैसे ना अपनी फेम पाने के लिए वो मतलब कुछ भी मतलब फुलिश तरीके, जैसे मूर्खों वाले कहते हैं ना, आप मूर्खों वाले ही काम कर रहे हो, ये कोई काम है, ये तो मूर्ख लोग होते हैं इस तरह का काम करते हैं, क्या तुम मूर्ख हो। तो इस तरह का मतलब मूर्ख टाइप में जैसे पागलों वाले काम होते हैं ना, मतलब एक अपना फेम पाने के लिए वो इंसान इस तरह के काम करता है, जो मतलब लोग उसकी हंसी भी उड़ाते हैं तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको क्या लाइफ में अपना फेम चाहिए, उसे फेम करने के लिए वो इस तरह के काम करता है। और ईगो तो होता है उसके अंदर में, ईगो के साथ साथ मतलब वो काम भी फुलिशपन से करेगा, कि मतलब किसी तरह मुझे फेम हो जाए। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, कुछ लोग होते हैं टीवी में आने के लिए बहुत अजीब अजीब और गरीब तरीके से अपना कुछ ऐसा करते हैं कि किसी तरह हम टीवी पर आ जाए, न्यूज़ में आ जाए, तो ये इस तरह के लोग होते हैं, जबकि उनका कोई सेंस होता नहीं है, कोई बात का सेंस नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक उसमें फेम लाने के लिए कि हमें टीवी में आना है, तो वो इस तरह के कुछ काम करते हैं जिससे कि हम हाईलाइट हो सके। अब जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा होता है बुध पर्वत, मरकरी। ये मरकरी है, ये मरकरी का माउंट है। तो अगर मरकरी के माउंट पर हमारी ये जाल बना हुआ है तो ये एक व्यक्ति क्या है, ये मरकरी जो होता है अगर अच्छा ठीक डेवलप है, ये बिजनेस माइंड को भी बताता है आपका बिजनेस। तो अगर ये इस तरह का जाल बना है तो व्यक्ति का माइंड ना एक तरफा नहीं चलेगा। क्या कि एक कि मतलब अब जैसे बिजनेस में उसको ये बना है तो नेचुरल उसको लॉस होता होगा, तो वो कहीं ना कहीं माइंड को करेगा डाइवर्ट करने के लिए दूसरी तरह से, कि मतलब अब ये यहाँ से नहीं हो रहा तो मैं ये कर लेता हूँ, अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही तो मतलब वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको लाइफ में मतलब उस कोई मतलब जैसे सक्सेस, अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल पा रहा तो होता है ना, इंसान सोचता है कि हम इस तरह का ये कर लेते हैं, शायद उसमें हो जाए, नहीं उसमें ये नहीं होगा, वो बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलेगा, हम दूसरा कर लेते हैं। तो मतलब माइंड उसका कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, कि मतलब वो समझ नहीं पाता कि मुझे लाइफ में क्या करना है। उस चीज के लिए वो अस्थिर, जिस बोलते हैं ना, अस्थिर स्वभाव का हो जाता है। और कोई मतलब एक लाइफ में जैसे हम कि कोई डिसिप्लिन वगैरह, मतलब वो उस तरह की चीजें भी नहीं इसके अंदर, ऐसे लोगों के अंदर होती हैं कि मतलब क्योंकि माइंड अगर आपका ठीक से सेट नहीं है तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर ही जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये इस तरह का इफेक्ट डालता है अगर बुध के ऊपर आपका जाल बना हुआ है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है मून, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। तो ये चंद्रमा हमारा हुआ, ये हमारा चंद्रमा का माउंट होता है।
तो ये जो माउंट होता है चंद्रमा का, तो यहाँ पर अगर जाल बना है तो व्यक्ति के अंदर क्योंकि मून होता है बहुत पीस देता है, इंसान के अंदर बहुत पीसफुल पर्सन होता है, कूल जिसको कहते हैं कूल टाइप का पर्सन होता है। तो अगर चंद्रमा के ऊपर हमारा जाल बना हुआ है तो इस तरह का व्यक्ति के अंदर एक बेचैनी सी रहेगी, कुछ उसको मतलब लगेगा कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। मन जैसे होता है ना, एक इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलना, तो ये इस तरह इंसान इसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि नहीं मेरे को मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए और ये हो रहा है। तो मतलब वो जैसे अपनी लाइफ से हम कहते हैं ना हम खुश नहीं हैं, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, जैसे हमें लाइफ मिलनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन की कमी होती है, जिसको मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, असंतोष बोलते हैं। को असंतोष होता है, शांति आप कह सकते हैं। कि मन का मतलब भटकना, मन एक जगह नहीं होता। और मतलब डिस्टर्ब रहना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो इसलिए अगर इस पर जाल बना है तो ये आपको भटकाएगा, आपका मन कभी इधर होगा, कभी इधर को जाएगा, कभी इधर उधर, मतलब इधर इधर का सेंस मतलब नहीं कि कहीं घूम रहा है, मतलब आपका आप मतलब ठीक से मतलब अपने आप को नहीं सेटल कर पाएंगे। कभी आपको जैसे है कहते हैं ना, आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ से मूव करना चाहिए, आप वहाँ जाने का सोचते हो, फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है मेरे लिए, ये ही ठीक रहेगा। तो क्या है, एक तरह का आपके अंदर बेचैनी टाइप की है कि नहीं, आपको लगेगा नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मुझे मेरे को पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में कैसे हो रहा है, मतलब एक बेचैनी आपको रहेगी। Thanks for watching.
शुक्र पर्वत में पाया जाता है। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो ये आज के लिए मतलब ये जो माउंट थे मैंने आपको बताया कि अगर ग्रिल आपके हाथ में जाल बनता है तो वो किस तरह का इफ़ेक्ट करता है आपकी लाइफ में। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।